पुतिन को धरने चला था आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक ऐसा कोर्ट जो अमेरिका के इशारों पर काम करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अमेरिका के इशारों पर चलने वाला एक ऐसा कोर्ट जो ऐसे डिसीजन लेता है जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और सिर्फ यूरोप के फेवर में हो और रूस और इंडिया के हमेशा अगेंस्ट हो। लेकिन पहली बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को उसी की चाल भारी पड़ गई। पुतिन ने नेटो के ही टुकड़े कर डाले, नेटो को ही तड़का डाला। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बकायदा एक अरेस्ट वारंट जारी किया, वो भी किसके खिलाफ? रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। मार्च 17, 2023 वो तारीख जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पुतिन के खिलाफ जो आरोप लगे यानी जिनके तहत पुतिन का गिरफ्तारी वारंट निकाला गया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, पुतिन के खिलाफ आरोप लगाए गए कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। यूक्रेन में जो बच्चे हैं उनको गैर कानूनी तरीके से उठा करके, उनको अगवा करके, उनकी फैमिली से अलग करके उनको रूस के इलाकों में ले जाया गया है और इन सब के पीछे पुतिन का हाथ है। डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या आरोप लगा दिए गए। बकायदा ये तक कह दिया गया कि ऐसे सबूत मिले हैं और तो और ये तक कह दिया गया कि यह एक युद्ध क्राइम है, वॉर क्राइम है। इसके लिए पुतिन को अरेस्ट किया जाना चाहिए। और बात यहाँ तक नहीं रुकी। मारिया लवोवा-बिलोवा जो कि एक रशियन कमिश्नर है फॉर चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के अधिकारों की जो रक्षक थी, वहाँ की रूस की, उनके ऊपर भी केस चढ़ दिया गया, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, ये तक कह दिया गया। तो वहां मतलब जो हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इजराइल के ऊपर तो लिपापोती का काम कर रहा है। पूरी दुनिया ने देखा है फिलिस्तीन के अंदर जो हुआ है, जो किया है इजराइल ने, कितने वॉर क्राइम्स हुए हैं। लेकिन जब पुतिन की बारी आती है तो एकदम से अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाते हैं। बार बार प्रेशराइज किया जाता है पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए, ताकि पुतिन किसी भी तरीके से अपने देश से बाहर ना निकल पाए। अमेरिका की यह साजिश, क्योंकि पुतिन बाहर जाएंगे तो वह जहर उगलेंगे। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ, नेटो के खिलाफ और पूरे यूरोप के खिलाफ। और इसके बाद एक नई फौज तैयार कर सकते हैं पुतिन, जो कि एंटी अमेरिका हो, एंटी वेस्ट कंट्रीज हो, जो कि बिल्कुल भी पश्चिमी देश नहीं चाहते थे और इसीलिए इस प्रकार के अरेस्ट वारंट्स निकाले गए। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? पुतिन पूरी शान से और दबंगई से निकले और मंगोलिया यानी एक ऐसे देश के अंदर घुस गए जो आईसीसी का मेंबर है। याद रखिएगा, जो भी देश आईसीसी का मेंबर है यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मेंबर है, उसके ऊपर ये लॉ लागू होता है कि अगर कोई भी अपराधी आए उस देश में जिसके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किए हों, तो उसे उस देश को यानी आईसीसी का जो मेंबर देश है उसे उसकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। पुतिन मंगोलिया पहुंचते हैं, वहां एंजॉय करते हैं, ग्रैंड वेलकम उन्हें मिलता है। आपको फिर से याद दिला दें कि मंगोलिया एक आईसीसी मेंबर कंट्री है, क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। वहां ना सिर्फ पुतिन जाते हैं बल्कि उन्हें ग्रैंड वेलकम मिलता है। एनर्जी एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, एनर्जी सेक्टर में, पेट्रोलियम ट्रेड में एग्रीमेंट साइन करते हैं, पावर प्लांट रिकंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट तक साइन करते हैं। मंगोलिया का उनका काउंटर पार्ट, उस देश का नेता खुद उनके सामने बैठता है, उनके साथ सारे एग्रीमेंट साइन करता है और 2 दिन बाद बड़े आराम से, शान से पुतिन वापस लौट जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ नहीं कर सका। यह साफ मैसेज है कि अब वह सारे के सारे देश रूस का साथ देना चाहते हैं, जो कि बुरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज की दबंगई से, उनके रूड नेचर से। वो सभी अब एक साथ आना चाहते हैं। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। न सिर्फ रूस ने ये साबित कर दिया कि इंटरनेशनल कोर्ट कोई मायने नहीं रखता है रूस के लिए, पुतिन के लिए, बल्कि बकायदा दमित्री पेस्को जो कि क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन हैं, वहां की संसद समझ लीजिए रशिया की क्रेमलिन को, तो उन्होंने बकायदा ये कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत रूस को नहीं रोक सकती अपने दूसरे देशों के साथ ग्लोबल रिलेशनशिप सुधारने में। ये साफ कह दिया गया। यही प्लान था अमेरिका का, वेस्टर्न कंट्रीज का, कि पुतिन को सीमित कर दिया जाए उनके देश के अंदर, वो बाहर ना निकल सकें, वो बाहर ना निकल पाएं। बाहर निकले तो पुतिन को अपनी गिरफ्तारी का डर हो, पकड़े जाने का डर हो, अपनी जान का डर हो। वो बाहर ना निकलें और अपने नए अलायंस पार्टनर ना बना लें, ऐसे देशों की फौज ना बना लें जो अमेरिका से परेशान हो, अमेरिका से दुखी हो। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। रूस को तोड़ने चले थे, पुतिन को गिरफ्तार करने चले थे, पुतिन ने नेटो को ही तड़का डाला। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए असली खबर। तुर्की जो कई बार फिलिस्तीन के लिए खड़ा हो जाता है,
कई बार उसने रसिया के साथ जो है युद्ध अभ्यास कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में जब रूस और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आपको बता दें कि तुर्की एक नेटो नेशन है, नेटो यानी जिसका लीडर अमेरिका है। नेटो नेशंस होते हुए भी यूरोप का पार्ट बनने की काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है तुर्की। यूरोप का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, नेटो का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और तुर्की का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग है। तुर्की चाहता है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से पूरी तरह से बाहर आ जाए। तुर्की जो है वो ये कह रहा है कि नेटो की मेंबरशिप मुझे छोड़नी पड़े तो छोड़नी पड़े, मैं फिलिस्तीन के लिए भी खड़ा हूंगा। और रूस के पुतिन ने जब इन्वाइट किया ब्रिक्स समिट में, कजान में हो रही है अगली ब्रिक्स समिट इस साल अक्टूबर में रसिया के अंदर, वहां जब इन्विटेशन पहुंचता है एर्दोगन के पास, तुर्की के प्रेसिडेंट जो है रजत तैयब एर्दोगन, उनके पास में इनविटेशन पहुंचता है पुतिन का, तो वो तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं, बकायदा अप्लाई करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने बताया कि हम अप्लाई करना चाहते हैं ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए। BRICS यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के अंदर जो नए देश शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2024 में, नाम सुनेंगे उनका, ईरान, UAE, इथियोपिया और इजिप्ट। और उसके बाद में इसमें नई एंट्री होने वाली है तुर्की की। ये जो मेंबर कंट्रीज़ का नाम हमने आपको बताया है, अगर इन सब की पॉपुलेशन को मिला लिया जाए तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है उनका 46% मेंबर कंट्रीज़ के पास रहता है। अगर बात करें GDP की तो 36% GDP यानी 36% GDP ब्रिक्स नेशन के अंदर आती है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा ये अलायंस है, कितना स्ट्रॉन्ग अलायंस है, और बड़े आराम से यह नेटो को उखाड़ फेंक सकता है। पुतिन के होने से डेफिनेटली यह एक बड़ा अलायंस बन सकता है, और यही चीज़ खाए जा रही है यूरोप को, खाए जा रही है अमेरिका को, और साथ ही साथ नेटो नेशंस को। यूरोप ने तो खुलकर ये भी कह दिया कि तुर्की को जरा सोचना चाहिए, उसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना है तो यूरोपीय यूनियन की एक विचारधारा, एक फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने का तरीका है। ऐसे में यूरोप के जो दुश्मन देश हैं उनके साथ वो कैसे हाथ मिला सकता है, रूस के साथ कैसे तुर्की जो है वो हाथ मिला सकता है। लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है यूरोप की तरफ से तुर्की पर, लेकिन तुर्की अडिग है, साफ खड़ा है, सीधा खड़ा है, और कह रहा है मुझे ब्रिक्स में ज्वाइन करना है। तो आप समझ लीजिए कुल मिलाकर पुतिन ने एक ऐसा गेम खेला है। उन्हें अरेस्ट करने की बात की जा रही थी, वो तो बकायदा सेफली अपने घर पहुंच गए, पर नेटो में ही आपस में फूट डालने का काम कर दिया है पुतिन ने। आने वाला वक्त बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पुतिन ने ऑलरेडी एक खतरनाक जंग को सरवाइव कर लिया है, जिसमें नेटो नेशंस भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, अमेरिका भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, और यूरोपीय कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी। इन सब के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है पुतिन का रसिया, और उसके बावजूद भी सीधा खड़ा है। तो समझ लीजिए कितना ताकतवर होगा रसिया। और अब अगर ये कंट्री नेटो अलायंस और ब्रिक्स बनाने में कामयाब हो जाती हैं, ब्रिक्स के एक्सपेंशन में कामयाब हो गए सारे देश, तो मान के चलिए वेस्टर्न कंट्रीज की जो दबंगई चलती थी, जो बुलिंग चलती थी पूरी दुनिया के ऊपर से, वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या एक एंटी नेटो अलायंस वाकई में बन पाएगा? क्या पुतिन नेटो को तोड़ देंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को व्हाट्सएप और